In this week we will be studying arrays, जो कि हमने लास्ट वीक भी पढ़ी थी। arrays हमने खाली वन डायमेंशनल पढ़ी थी, इस वीक हम टू डायमेंशनल array पढ़ेंगे और साथ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई विल बी बिजी समवेयर एल्स, तो इस वक्त मैं आपकी फिजिकल क्लास नहीं ले सकूँगा। तो फिर क्योंकि आपका स्टडी का नुकसान ना हो तो इसके लिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम कहा था कि एरे क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ही एड्रेस के ऊपर कंसेक्यूटिवली डिफरेंट वेरिएबल सेव कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम डिफाइन की थी एरे इस तरह करके कि एक इंटीजर टाइप की एरे को डिक्लेयर कराते हैं ऐसे करके। नाम है उसका ए, और अगर मैं उसको लिखूंगा 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए। ठीक है, और एक ही एड्रेस पे, एक एड्रेस मतलब होता है कंसेक्यूटिवली, लाइक एक 3 हमारे पास इंटीजर्स डिक्लेयर हुए हैं किस टाइप के, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं किस टाइप के, इन टाइप के। और कौन कौन से हैं वो, a0, a1 और a2। ठीक है, इंडेक्सिंग उसकी स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, लिखते किस तरह, इस तरह करके। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे अगर आपने 4 डिक्लेयर कराना है तो आप लिखेंगे a4, लेकिन वो आपने 4 कौन कौन से डिक्लेयर कराए हैं, वो होंगे a0, a1, a2 और a3। ठीक है, इंडेक्सिंग जो होती है इसकी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा लिखना बिल्कुल। और दूसरी इसके पैरेलल में क्या चीज आ जाती है, int a b c। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस तरह लिखना से बेहतर है इस तरह लिखा जाए। इससे होगा क्या, एक तो आपकी ऑब्वियसली वर्ड्स बच जाएंगे, कोड आपका शॉर्ट हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि एड्रेस का सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही एड्रेस पे या करीब करीब एड्रेस पे तीनों इंटीजर्स सेव हो। इसमें मस्ट ऐसा होगा कि तीनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कंसेक्यूटिवली आपकी रैम के अंदर एक ही एड्रेस के ऊपर कंसेक्यूटिव एक एड्रेस, लाइक अगर पहला यहाँ पे सेव हुआ है तो दूसरा मस्ट उससे आगे ही सेव होगा इंटीजर, और तीसरा उससे। तो इससे आप डाटा आपका सेफ रहता है एक ही जगह के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने कॉल किस तरह करना था, इसको हमने डिक्लेयर कैसे करना था हमने देख लिया। अगर आपने वैल्यूज देनी होती है तो आप इस तरह करके दे देते हैं a0 पे आप कौन सी वैल्यू देना, कुछ भी सेव कराना चाहते हैं, लेट्स से 600, ये मैंने इसके अंदर सेव करा दिया। a1 के अंदर मैंने क्या सेव करा दिया, लेट्स से 300। a2 के अंदर मैंने क्या सेव करा दिया, लेट्स से 400। ठीक है, अब सी आउट अगर कराना चाहेंगे आप तो आप सी आउट भी आसानी से करा सकते हैं। अगर आपने a2 इस तरह करके लिखेंगे सी आउट तो वो 400 आपकी कंसोल आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सी आउट a1 लिखते हैं तो फर्स्ट। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि किस तरह कंसेक्यूटिवली फॉर लूप के थ्रू एक ही मिनिमम स्टेटमेंट्स के अंदर आप एंट्री भी ले सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की, और आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे कहा था कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर और इक्वल टू 2 और i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप चलेगा 3 टाइम, पहली दफ़ा ये वैल्यू 0 पे 1 फिर 2 पे जाके, क्योंकि ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद आप लिख देते हैं सी इन, और आपने एंट्री लेनी है ना एरे के अंदर, तो यहाँ पे ए आई लिख दें। तो जब फर्स्ट दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे a0 में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट दफ़ा जब लूप चलेगा तो a1 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम वैल्यू चली जाएगी a0 में, कुछ भी यूजर एंटर करेगा, कुछ भी, क्योंकि यूजर से एंटर करा रहे हैं सेम है। सिमिलरली कुछ भी वो एंटर करता है, लेट्स से 200 300। नेक्स्ट लूप जब चलेगा तो a की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद चलेगा a की वैल्यू 2 होगी। इस तरह करते करते आपके 3 एंट्रीज आप ले सकते हैं सिर्फ इस 3 स्टेटमेंट्स, बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स के अंदर। ये पैरेंथेसिस को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको कहा है कि पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती अगर एक ही हो। ठीक है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लानी हो आपने एक ही कंडीशन के अंदर तो फिर आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। सिमिलरली अगर आप ये साइज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। फॉर वही इसी तरह इंट i इज इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ से अब सी आउट लिख देंगे, सी आउट ए ऑफ आई, तो वही जो उसने एंट्री दिया वो उसे डिस्प्ले कर देगा। मैं ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं लिख रहा क्योंकि वो आपको पता है कि हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है। सिमिलरली अगर आपने मल्टीपल एंट्रीज लेनी है
जो भी आपको अभी प्रोजेक्ट मिला उसमें हो सकता है ज़रूरत हो आपको, या कहीं पे भी असाइनमेंट्स में कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने मल्टीपल स्ट्रिंग एंट्रीज लेनी है तो आप सिमिलरली ऐसे ही करके स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर करा देंगे, स्ट्रिंग टाइप एरे डिक्लेयर कराएंगे। तो स्ट्रिंग टाइप एरे कैसे डिक्लेयर हो सकती है, तो ये आपने यूनिट एक्सेल एरे डिक्लेयर कराई है A1 A0 A1 A2 अप टिल A9, ठीक है। और इसमें आप कैसे एंट्रीज लेंगे उसी तरह जो मैंने आपको लूप का है, लेकिन इस वक्त पहले जो है एंट्री ले रहे थे हम तो इंटीजर एंट्री के लिए था, ये स्ट्रिंग एंट्री के लिए, ठीक है। और मैंने आपको बताई है बात कि इस केस के लिए आप गेट लाइन इस्तेमाल करते हैं, गेट लाइन सी इन और कॉमा वेरिएबल का नाम। इस केस में क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एरे होगा तो यहाँ पे आई लगाएंगे, ऊपर जो केस वो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर और इक्वल टू 10 9 सॉरी, ठीक है, क्योंकि 9 तक जाना चाहिए ना, 10 है तो लास्ट का डिजिट 9 होगा और आई प्लस प्लस। तो इसका देखें वो एंट्रीज लेता जाएगा, पहली एंट्री लेगा A0 में, अभी A1 में, अभी A2 में, ठीक है। और गेट लाइन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्पेस से बचने के लिए, अदरवाइज स्पेस को एज अ एंटर काउंट करता है अगर आप सी एन से एंट्री लेते हो। ये बातें थी जो हमने पिछले लैब में पढ़ी थी, इसी चीज़ को मैंने सही कैप आपको दे दिया, तो आप लैब वर्क में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये इस लैब का हिस्सा होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है आज बेसिकली जो हमें पढ़नी है वो है टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे को समझने के लिए वन डायमेंशनल एरे अगर आपको समझ आ गया तो टू डायमेंशनल एरे भी समझ आ जाएगी। आपको पता है एक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मैथ्स में, अभी भी पढ़ते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मैं जैसे एक 2x2 एक मैट्रिक्स बनाऊँ तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सही है। इसमें इस वाले का इंडेक्स अगर मैं पूछूं क्या आया तो आप बोलोगे A11, ये क्या हो जाएगी A12, ये हो जाएगी A21, ये हो जाएगी A22, ठीक है। मैट्रिक्स के केस में नंबरिंग देखें 1 से स्टार्ट होती है, एरे के केस में नंबरिंग जो इंडेक्स का पहला नंबर होता है, पहला जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर लाइक 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको सपोज करें कि हम ना प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसमें क्योंकि स्टार्ट किससे होता है 0 से, तो 0 से स्टार्ट करें तो ये कौन सी रो होगी, 0th रो, ये कौन सी रो होगी, फर्स्ट रो। इस तरह ये 0th रो, ये कौन सी होगी, फर्स्ट रो। तो इसका क्या बनेगा इंडेक्स A00, ये क्या बनेगा A01, ये क्या बनेगा A10, ये क्या बनेगा A11, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलेंगे, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। और इसको डिक्लेयर कैसे कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ ना कि इस तरह की एक चीज़ अंदर एंट्री तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है। यहाँ पे तो मैं डिक्लेयर कराऊंगा, डिक्लेयर कैसे करूँगा, उसी तरह इंटीजर इन टाइप, उसका डाटा टाइप होगी और फिर वेरिएबल का नाम लेट से ABC, और इसके बाद एक डायमेंशनल एरे नहीं, ये टू डायमेंशनल एरे। तो अब आपने 2x2 की करानी है, 3x3 की करानी है, 4x4 की करानी है, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं करा रहा हूँ 2x2 की, तो इसी तरह लिखेंगे। इसका वन डायमेंशन के लिए यहाँ पे 2 लिखते थे ना एक दफ़ा, तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 2x2 की एरे। इसका मतलब आपने ये क्रिएट करा लिया, ठीक है। तो ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स अब आ सकते हैं, इसके मेंबर्स कौन से होंगे, वही A0 1 A0, पहला A00, ठीक है, फिर A01, फिर A10 और फिर A11, ये इसके 4 मेंबर्स होंगे। वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है कि 2x2 एरे के अंदर टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, इसमें आप 4 एंट्रीज ले सकेंगे। एंट्रीज आपने इस तरह लेनी है, चाहे आप डायरेक्ट सीन करा दें, सीन A00 इस तरह करके, फिर सीन A01, ठीक है, या फिर आप लूप चला दें। इस केस में डबल लूप चलेंगे। इसका सिमिलरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो अगर मैं यहाँ पे एरे टू डायमेंशनल के बजाय, टू डायमेंशनल की है लेकिन मैं इसको 3x3 की डिक्लेयर कराता, ठीक है, तो फिर टोटल कितने मेंबर्स आ सकते हैं इसके अंदर, 9, क्योंकि 3x3 ऐसे बनेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये होती है। इसमें देखिए टोटल कितने मेंबर्स हैं, 9। और इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, वही ये 0th रो फर्स्ट सेकंड, 0th फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ऐसे। अब इसमें एंट्री कैसे लेते हैं,
आपकी मर्जी है इंटायरली। अगर आपको लूप समझ आ गया है तो आप इसको एंट्री देना भी आपको आती होगी। इसमें क्योंकि दो लगेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर और इक्वल टू 2 क्योंकि 2 तक जाएगा, और आई प्लस प्लस। इसके बाद एक और लूप लगेगा, लेट्स से इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज स्मॉलर और इक्वल टू 2 और जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे सी इन करा रहे हैं आप, और ए ऑफ आई और जे। अब फर्स्ट लूप में अगर आप देखें, फर्स्ट लूप में देखेंगे तो जब फर्स्ट टाइम चलेगा इस यहाँ पे आएगी आपकी, ठीक है, एक एग्जीक्यूशन, तो आई की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद आगे चलेंगे फिर लूप चल गया, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0, तो आई की वैल्यू भी 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है। तो पहली एंट्री यूजर से हम किस पे ले रहे हैं, A00 में, A00 में। ठीक है, अगली दफा फिर देखें, अभी जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा, जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा तब तक इसकी अगली बारी नहीं आएगी। अब अगली दफा जे की वैल्यू आगे, उसके बाद क्या आ जाएगी, कंडीशन अभी चल रही है, जे ने 2 तक जाना है, तो फिर जे की वैल्यू 0 से अपडेट होकर क्या हो जाएगी 1। तो ये आई की वैल्यू कभी भी 0 ही है पिछले लूप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, आई की वैल्यू क्योंकि 0 ही है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो अगली एंट्री कहाँ आ जाएगी 0 1 पे। फिर उसके बाद अगली एंट्री कहाँ आ जाएगी 0 2 पे। तो यहाँ पे ये लूप खत्म हो गया, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, फिर खत्म होगी एग्जीक्यूशन, यहाँ से वापस जाएगी यहाँ पे, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 0 से 1 में। ठीक है, और 0 से 1 में जाएंगे, फिर उसके बाद 1 0 1 1 1 2, फिर इससे 9 की 9 एंट्री आप ले भी सकते हैं, और इस तरह वो अगर डिस्प्ले कराना हो तो आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, एरे हमारी किस तरह हेल्प करती है, कहाँ आपने 9 वेरिएबल्स डिफरेंट क्रिएट करने थे, और कहाँ देखिए इतनी ज़रा सी लाइन के अंदर आपने 9 वेरिएबल्स डिक्लेयर भी कराया, सेव भी किया, उसको आउटपुट भी कराया इतनी थोड़ी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये था हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज का। ठीक है, अभी मैं इसको कोड भी करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं चले पहले मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, फिर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ते हैं। ओके, अभी देखें वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। पहले मैंने एरे 2 डायमेंशनल एरे ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और वही आपने माइंड में रखनी है मैट्रिक्स वाली बात, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेकिन इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, इंडेक्सिंग 0 से, 0 1 2, 0 रो फर्स्ट रो, तो पहला कॉलम जो होगा वो 0, पहला जो मेंबर होगा वो 0 0, अगला मेंबर मतलब रो वाइज पहला 0 0, अगला 0 1, उससे अगला 0 2, फिर अगली रो क्या हो जाएगी 1 0 1 1 1 2। तो इस तरह करके ये वही बात है जो 1 डायमेंशनल एरे में थी। अच्छा, फॉर अब एंट्री लेने के लिए मैंने आपको क्यों कहा है 2 लूप्स लगेंगे, या आप वैसे एंट्री ले सकते हैं A00 करके सीन A00 सीन A01, या आप लूप लगा के, तो देखिए लूप लगा I0 आई स्मॉलर इक्वल टू 3 तक जाएगा। 3 तक लेके जाने की ज़रूरत है आपको, क्या लगता है, नहीं ना, क्योंकि 2 तक जाना चाहिए। तो या एक तरीका ये है कि मैं इसको फॉर कर दूँ, ये समझ आ गई ना क्यों, क्योंकि देखें ये 3 तक जा रहा है, इसका मतलब इसकी इंडेक्सिंग 2 तक जानी चाहिए मैक्सिमम। तो क्योंकि यहाँ पे 3 मुझे ज़्यादा है, तो मैं इससे बचने के लिए यहाँ पे ना 4x4 की क्रिएट कर देता हूँ, ताकि वो मुझे चीज़ ज़्यादा एडिट ना करनी पड़े। तो एक 4x4 की आ गई, एंट्री ले ली, और उसके बाद एंट्री कैसे लेंगे, ये 3 तक चला, 0 1 2 3, वही बात जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाई है। तो पहले यहाँ पे एंट्री कहाँ पे आ जाएगी 0 1 में, फिर 0 2 में, फिर 0 3 में, फिर 0 4 में, बस 0 3 तक। फिर अगली क्या 1 0 1 1 1 2 1 3 में। ठीक है, इस तरह करते हैं सारी एंट्रीज़ आ जाएंगी। फिर मैंने क्या किया, वही एंट्रीज़ यहाँ पे प्रिंट करवा दी दोबारा। ठीक है, और वही फिर हमने यहाँ पे आउटपुट करा दी सेम प्रोसेस के थ्रू। तो लेट्स चेक कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। इसको कंपाइल किया, थोड़ा सा वेट लेता है क्योंकि वो सिक्योरिटी एंटीवायरस। अच्छा जी, अब ये देखें पहले लिखा हुआ आना चाहिए प्लीज़ एंटर द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू एंटर कर देते हैं। पहली वैल्यू मैं कर रहा हूँ 12, अगली वैल्यू कर रहा हूँ 13, 12 भी समझ लें, फिर कुछ वैल्यू कर दी। देखें कितनी वैल्यूज लेनी चाहिए, 4x4 की मैट्रिक्स है ना, 16 वैल्यूज लेनी चाहिए इसे। और उसके बाद फ़ौरन से जैसे एंट्रीज आ जाएंगी वो इसको डिस्प्ले कर देगा।
ठीक है, ये देखें सारी वैल्यूज़ आ गई इंटीरियर। उसके बाद एंड पे हमने क्या कहा था, सबको डिस्प्ले कर देते। ये तकरीबन वही 16 वैल्यूज़ जो उसने एंट्री लिया गई वही उसने डिस्प्ले कर। तो ये होता है टू डायमेंशनल एरे की वजह से। इधर अगर आप स्ट्रिंग डाटा टाइप रख देंगे तो वो देखें सारी की सारी एंट्रीज जो लेगा ना वो स्ट्रिंग टाइप ले लेगा। तो आपको देखें डाटा सेव करना कितना आसान होगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे गेट टाइम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बस सिंपली क्या कर देना है आपने, इसको कॉमा, इसको आप ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर और बाहर गेट लाइन ऐसे, और बाहर यहाँ पे आप लिखते हैं गेट लाइन। ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह का भी यूज़ करते हैं अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप हो। अगर आप करैक्टर डाटा टाइप रखेंगे तो फिर वो सीन डॉट गेट लाइन यूज़ करेंगे। तो इसको अब रन करेंगे तो ये इस तरह करके सारी वैल्यूज़ ले लेगा इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो ये एरे है बेसिकली। बाकी मैंने आपको एक एरे की PDF दी थी, उसको आप पढ़ लीजिएगा इससे रिलेटेड।